नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज पहुंचे हैं फरीदाबाद के लोकसभा प्रभारी पंडित राजेंद्र शर्मा जी के पास में। बहुत जाना पहचाना चेहरा है, गत लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और हर गांव में हर कोने में इनकी एक पैठ है और अब आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, आम आदमी पार्टी आज कहां खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम चला था, परिवार जोड़ो कार्यक्रम, उसके तहत कितने परिवारों तक ये पहुंचे हैं फरीदाबाद में। वैसे तो एक बात बता दूं, राजेंद्र शर्मा भले ही फरीदाबाद लोकसभा प्रभारी हों, लेकिन हरियाणा में इनका पूरा दखल है। हरियाणा के कोने कोने में इनके कार्यकर्ता हैं जो इनको जानते हैं, पहचानते हैं और इनके फॉलोअर्स हैं। शर्मा जी नमस्कार, मुद्दे के बात न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, परिवार जोड़ो अभियान जो आपका चला, कितने परिवारों को हरियाणा में आप जोड़ चुके हैं अभी तक? देखिए, जो परिवार जोड़ो अभियान हमने चलाया था उसमें हमारे जितने भी प्रदेश के ब्लॉक के और वार्ड के जो साथी थे हमारे, हर परिवार में गए। करीब हमने 47 लाख परिवारों को टच करने का काम किया और जिसमें सबसे पहले हमने बिजली आंदोलन किया था। बिजली आंदोलन के तहत हमारे सारे साथी गांव में पहुंचे थे और उसमें से हमने जैसे बिजली आंदोलन तैयार किया तो गांव के हमने कुछ वो लोगों को तैयार किया था जिन्होंने हमने सर्कल का अध्यक्ष बनाया और तकरीबन मैं फरीदाबाद लोकसभा की बात करूंगा। फरीदाबाद लोकसभा में जो हमारे करीब यहाँ 482 पॉइंट थे, 482 पॉइंट का मतलब 482 हमने सर्कल के अध्यक्ष यहाँ के नाम इसके सेक्रेटरी बनाए हैं। 482 यूनिटों के एक यूनिट में एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया है और कल ही वो लिस्ट आउट हुई है जिसमें 6,500 हमारे विलेज सेक्रेटरी तैयार हुए हैं, ग्राम सचिव। और जल्दी ही 5 तारीख को जो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो 5 तारीख को रोहतक के अंदर हमारे जितने भी नवनियुक्त ग्राम सचिव बने हैं सबको शपथ दिलाने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा मेला वहाँ लगेगा और तकरीबन सभी साथी वहाँ पहुँचेंगे। उसके साथ साथ आज तक आम आदमी पार्टी करीब 20,000 कार्यकर्ता अपने बना चुकी है। वैसे तो हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर ग्राम पंचायत कमेटी भी हमने बढ़ाई है। 20,000 कार्यकर्ता हम बना चुके हैं जो आज आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक बहुत बढ़िया सुनीति से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी काम करने में विश्वास करती है। जैसे हमने पंजाब के अंदर हमारे पूरा संगठन को मजबूत किया और उस पंजाब ने सारी पार्टियों को धराशायी कर दिया। पंजाब में किसी को नहीं पता था कि हम 92 सीट लेकर वहाँ आएंगे। लोग कहते थे भाई आम आदमी पार्टी का क्या है, 25-30 सीट ले जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम कभी भी सर्वे में नहीं आएंगे, लेकिन सरकार में जरूर आते हैं। हरियाणा में भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हरियाणा में हम सरकार में आएंगे, हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पंजाब और दिल्ली प्रदेश दोनों प्रदेशों का खुद आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। इतने दल बल से हम हरियाणा में सत्ता में आएंगे। आज जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हमारे जुनूनी हैं और जो केजरीवाल जी की नीति है, आम आदमी पार्टी की नीति है, उन नीतियों से लोग प्रभावित हैं। चाहे वो शिक्षा की नीति हो, चाहे वो चिकित्सा की नीति हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस की नीति हो, चाहे वो रोजगार की नीति हो, चाहे वो आज 1,000 रुपये जो हमारी महिलाएं घर को चलाती हैं उनकी जेब खर्चे की नीति हो। वो नीति दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। दूसरी पार्टियां भी आज जब हम 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, दूसरी पार्टियां भी आज नकल करने लगी है अरविंद केजरीवाल का, वो भी घोषणा कर रही हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं है उनकी। जो केजरीवाल जी के पास चाबी है बिजली को कैसे फ्री दिया जाए, कैसे 24 घंटे दिया जाए, किसी दूसरी पार्टी के पास वो चाबी नहीं है। मास्टर की है, बिल्कुल मास्टर की है। हम पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। उसके बाद भी पंजाब प्रदेश आज जितना पहले कर्जा था उससे नीचे की ओर, ऊपर नहीं गया हो। दिल्ली प्रदेश की बात करो, दिल्ली प्रदेश पे कोई कर्जा नहीं है, फिर भी हम 24 घंटे बिजली देते हैं, 200 यूनिट वहाँ फ्री देते हैं। क्योंकि जब एक मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, एक वोटर का भी अधिकार है, उसको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। बिजली एक ऐसी आवश्यक चीज़ है जो हर व्यक्ति को चाहिए। कई अक्सर क्या होता है, बिजली फ्री है नहीं और जो गरीब व्यक्ति है बिजली का बिल भर नहीं सकता, उसके मीटर कटे पड़े हैं और मीटर कटने के बावजूद भी उसके घर में बिल पहुंच रहे हैं। ये हमने बिजली आंदोलन के तहत जब हम घर घर पहुंच रहे थे, इन बातों को काफ़ी देखा हमने। देखो शर्मा जी, अच्छा राजा वो होता है जो अपने नागरिक को, अपनी प्रजा को फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री न्याय व्यवस्था और एक अच्छा सुशासन दे। तो
ये जो देगा वो अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब हम बिजली आंदोलन में जा रहे थे तो लोगों ने समस्या हमारे सामने रखी। किसी व्यक्ति के पास बिल भरने को पैसा नहीं, उसने डायरेक्ट कुंडी लगा ली और बिजली की टीम वहाँ पहुँचती है और उसके तार वार सारी समेट लेती है, फिर उससे सौदा करने की बात करती है। 1 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे। उस बेचारे के पास यदि 1 लाख 2 लाख रुपए देने को होते तो बिजली का बिल ही नहीं भर देता। तो ऐसे केस भी हुए हरियाणा के अंदर। नरवाना के पास धमतान साहब बहुत बड़ा गांव है, वहाँ एक किसान ने अपनी बिजली का कनेक्शन लगा लिया था। बिजली की टीम वहाँ पहुँची और उसने ट्रेन के नीचे आत्महत्या की। ये बड़े दुख की बात है। 56 साल हरियाणा को बने हो गए, 75 साल से हम राज कर रहे हैं, आज भी हम कहीं से विकसित नहीं हैं। ये ठीक है शर्मा जी, पर एक बात मैं पूछूं, अगर मैं कार्यकर्ता की बात करूं, क्योंकि जितने हमारे ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे और जितने बूथ स्तर पर होंगे पार्टी तभी मौजूद मानी जाती है। अब मैं बात करूं अगर गांव के आधार पर, गांव लेवल पर आपके कितने कार्यकर्ता, कोई आपने टारगेट सेट किया है या बना दिए? बिल्कुल, हमारे करीब अभी तक हम 6500 गाँव में पहुँचे हैं। वो हमने 6500 गाँव के अंदर पंचायत सेक्रेटरी भी तैयार किए हैं, उसके साथ साथ पंचायत कमेटियां बनाई हैं। कितने 21 मेंबरी कमेटी बनाई है। आज हर गांव में हमारी 21 मेंबरी कमेटी तैनात है और जो 21 मेंबरी कमेटी का जो एक शपथ ग्रहण समारोह होगा, रैली होगी, इसके बाद 6500 पंचायत सेक्रेटरियों को शपथ दिलाने के बाद जो पूरे हरियाणा से 21 मेंबरी कमेटी सारे गांव से लोग आएंगे प्लस कार्यकर्ताओं का, हमारी 2 लाख की वो जनसभा होगी। तो सारी जितनी भी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। जो आज पन्ना प्रमुख की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, भाई हमने पन्ना प्रमुखों कर दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, आम आदमी पार्टी इनके पन्नों को भी पाट देगी, इनके प्रमुख को भी भगाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के पन्ना पाट देगी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं, बात आती है कि चुनाव लड़ोगे तो कैंडिडेट चाहिए, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि आपके पास 90 विधानसभा क्षेत्र पर ऐसे कैंडिडेट हों जो चुनाव जिताऊ हों, अच्छे साफ सुथरे चेहरे हों, तो उस कैंडिडेट के स्तर पर कहाँ खड़े हैं आप अभी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, इसमें हमें चेहरे की जरूरत नहीं है। आम आदमी इस पार्टी में चुनाव लड़ता है, चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ भी आम आदमी। वो बात ठीक है, लेकिन इच्छुक होते हैं चुनाव लड़ने के। आम आदमी ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं हमारे पटल पे वो काम कर रहे हैं। 90 के विधानसभा क्षेत्र के आधार पर आप कैंडिडेट हैं? मैं बताना चाहूँगा, एक नहीं, 4 कैंडिडेट एक विधानसभा में कंपिटिटर हैं हमारे। पैनल बना लिया एक तरह से। देखिए, ऐसे वो काम कर रहे हैं, पार्टी के लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस पार्टी के अंदर एक सीधी सी बात है, इस पार्टी के पास एक थर्ड आई भी है। वो थर्ड आई अपने आप देख ले कि हमारा कार्यकर्ता कितनी लंबी रेस में काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, और वो उसी को चिन्हित करती है जो सबसे अच्छा कार्यकर्ता हो, सबसे आगे रेस में काम कर रहा हो। यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि बड़ी पार्टियों के चेहरे यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे, ये होगा और वो होगा। यहाँ तो काम करने वाला ही बड़ा चेहरा है। इस पार्टी का ये नहीं पता इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी किसको मुख्यमंत्री बना दें, किसको एमएलए की टिकट दे दें, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता से बाहर नहीं जाएंगे। कार्यकर्ता। चलो एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे है। इंडिया गठबंधन में आप मौजूद हैं, तो इंडिया गठबंधन का जो प्रारूप है वो सिर्फ लोकसभा के लिए या विधानसभा के पे भी है? देखिए, ऐसा है, ये जो शीर्ष नेतृत्व की बात है, अरविंद केजरीवाल जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो इंडिया गठबंधन की बात रखी है वो लोकसभा के लिए है। लेकिन हम फिर भी 10 की 10 लोकसभा में अपनी तैयारी में है और जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा हमें वो मान्य है। अभी विधानसभा में एकला चलो की नीति है। उसके साथ साथ विधानसभा में हम 90 की 90 सीटों पर अपनी पुरजोर तैयारी पर हैं और हम एक वो मिसाल साबित होंगे जो अपना दिल्ली और पंजाब का दोनों रिकॉर्ड तोड़ने का हम खुद करेंगे। दूसरा, हमारी पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। हम बड़े बड़ाए नेता नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। आम आदमी की तरह आम पब्लिक में जाते हैं और जो केजरीवाल जी की नीति है उस नीतियों को हम रखते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है जिस भी गांव में जाते हैं लोग हमारी बात सुनते हैं और केजरीवाल जी का जो दिल्ली का शासन है या पंजाब का शासन है उसकी प्रशंसा खुद वो अपने मुंह से करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात। धन्यवाद शर्मा जी। आप सुन रहे थे राजेंद्र शर्मा जी, लोकसभा प्रभारी हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के, और उनका यही दावा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी उसी तरह चौंकाने वाले रिजल्ट लेके आएगी और सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। दावा है उनका। लोकसभा में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लोकसभा में जितनी भागीदारी मिलेगी वहाँ पूरे दमखम से लोकसभा के कैंडिडेट उतार कर जीतेंगे, ये उनका दावा है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।